अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खुश होंगे और सलामत होंगे। तो जनाब हम भी खुश हैं, सलामत हैं। आप सबकी ढेरों ढेर दुआएं हैं। बस थोड़ा सा नज़ला खांसी चल रहा है, जो कि है मौसम की सौगात। और सर्दियां हों और ये सब ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो यहाँ पे जो मेरा मैडम है ना, वो इन्जॉय कर रही थी, अपना मस्ती कर रही थी, मम्मा के साथ भैया के साथ खेल रही थी। और सडनली हम लोग का प्लान बना कि जनाब ज़ू चले जाते हैं। और ये क्लिप अभी लास्ट फ्राइडे का है आई गेस, या सैटरडे का, इन दोनों में से किसी एक दिन का है। तो बैठे बैठे हमारा प्रोग्राम बन गया जनाब एक छोटे से पिकनिक का। पिकनिक तो नहीं, इसको आउटिंग कहेंगे, लाइक पिकनिक कहेंगे, जो भी आप कहना चाहें, पिकनिक ब्लॉग कहना चाहें, जो कहना चाहें। तो बस हमने जल्दी जल्दी से करी पैकिंग, और पैकिंग करके हम लोग निकल गए। क्योंकि सडन प्लान का ना अपना ही एक मज़ा होता है। और वैसे भी हम लोग कोई प्लान्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरी नंद आई हुई है कनाडा से। तो जब वो आती हैं तो हम लोग बहुत आउटिंग करते हैं, बहुत सारे पिकनिक करते हैं और डिनर आउट करते हैं, ये सब करते हैं। बट इस साल कुछ चेंजेस हुए, और वो ये हुए कि मेरे हस्बैंड के फैमिली में, मेरे हस्बैंड यानी कि मेरे इन-लॉज़ की फैमिली में जो है ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो गई, 1-2 डेथ्स हो गई। लाइक मेरे हस्बैंड के मामू की डेथ हो गई, उसके बाद मेरे हस्बैंड की फूफो की डेथ हो गई। तो डेथ्स हो गई। उससे पहले ये हुआ कि फूफो बीमार रही, तो मेरे हस्बैंड वहाँ बिज़ी रहे, आना जाना मतलब मिलना जुलना रहा काफ़ी। उसके बाद डेथ हो गई, तो डेथ्स में बिज़ी रहे, सोए वगैरह ये सब। तो बिल्कुल जो था ना, इस बार जब ईद आई तो हम लोग ने बिल्कुल भी कोई आउटिंग वगैरह इतनी ख़ास नहीं करी, हमें मज़ा भी नहीं आया, हमने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। तो बस ये हुआ कि अचानक फिर हम सब इकट्ठा घर पे थे, तो हम लोग चले गए। अचानक से प्लान बना और हमने जल्दी जल्दी से पैकिंग करी और हम पहुंच गए जनाब ज़ू। ठीक है, और ज़ू जाने के लिए तो पैकिंग मेरा सबसे बड़ा हैक्टिक होता है। यहाँ देखिए एलिफेंट जो है ना, हमें सबसे पहले हाथ लाने के लिए आ गया था, क्योंकि हम जिस गेट से एंटर हुए थे वहाँ पे एलिफेंट हाउस सबसे पहले था। और ये देखिए मेराल, जो कि बहुत नींद में थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था। दोपहर को मेरे बच्चे सोते हैं, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा स्कूल से आके रेस्ट करता है। बट क्योंकि हम लोग सडन प्लान बना, तो बच्चों को इतना रेस्ट का टाइम नहीं मिल सका आज। और बस मैंने मेराल की सारी चीज़ें रखी, जल्दी जल्दी तमाम तरह पैकिंग करी, क्योंकि कुछ हो ना हो मेराल का सारा सामान होना चाहिए। क्योंकि अगर मेराल ही कंफर्टेबल नहीं होती ना, तो फिर मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है कहीं भी जाना, ट्रैवल करना। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मेराल के साथ मैं कहीं ख़ास जगह कोई दूर ट्रैवल ना करूँ, मैं करती भी नहीं हूँ। बस ये होता है कि ज़रूरत का सामान लेने बाहर निकलती हूँ, शॉपिंग करने ज़रूरत जो होती है ना तभी बाहर निकलती हूँ, वरना मैं घर पे रहती हूँ मेराल के साथ ना। हाँ, जब कोई ज़रूरी काम हो तभी जाती हूँ। लेकिन ये पहला था कि मैं किसी पिकनिक पे गई थी मेराल के साथ ना। तो खैर, बच्चों के लिए सब काम आपको करने ही पड़ते हैं, और बच्चों के साथ रहते हुए सब काम करने पड़ते हैं। तो ऐसी यही ज़िंदगी, और इसी का नाम ज़िंदगी है। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हमारे घर में माशाल्लाह 3 बच्चे हैं बड़े, और एक छोटी मेराल। तो वो जो 3 बड़े हैं ना, उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। हम घर से पॉपकॉर्न्स बना के ले गए थे, मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी से पॉपकॉर्न्स बनाए थे कि भाई वो हम ना डक्स को डालेंगे और एनिमल्स को डालेंगे। तो बच्चे वही कर रहे थे, यहाँ पे एनिमल्स और डक्स को जो है ना पॉपकॉर्न्स डाल रहे थे। और हमने बहुत SOPs का ख्याल रखा था जनाब। हम लोग सैनिटाइज़ लेके गए थे अपने साथ, सैनिटाइज़र, और सबने मास्क लगाया था, ख़ुद को कवर किया था। मैं मास्क नहीं लगाई थी, मैंने नकाब लगाया था, क्योंकि जनाब मुझे मास्क से इरिटेशन होती है, मुझे सांस नहीं आता प्रॉपरली। तो अगर कहीं मास्क लगाना ज़रूरी होता है तो वहाँ मैं नकाब कर लेती हूँ, और क्योंकि उससे मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। और ये है मेराल अपने बाबा की गोद में, जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है मेरे जेठ, ये उनका बेटा हाशिर है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी है। और बॉयज़ तो वैसे भी नॉटी होते हैं, मेरा वाला कौन सा कम है। मोहम्मद मुस्तफ़ा भी कोई सीधा नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉटी। और वो दोनों हाशिर और मुस्तफ़ा एक हो जाए ना, तो बस समझ लें आप, उथल पुथल हो जाती है। मतलब ये 2 नहीं है, मैं बोलती हूँ ये 2000 के करीब है। अगर ये दोनों एक हो जाए ना, तो 2000 के करीब हो जाते हैं। और इनके लिए फिर इतने ही लोग चाहिए होते हैं जो इनको देखें। मतलब बैठे बैठे भी चोट लग सकती है, चलते चलते भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो खैर, बच्चों का ख्याल रख रहे थे। और ये जो है ना, मैं चीता दिखाने के लिए उसको लाई थी मुस्तफ़ा को। तो मुस्तफ़ा बहुत आवाज़ें निकाल निकाल के ना एनिमल्स को बुला रहा था कि हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ। बट वो एनिमल्स हैं और वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि ये अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, इनको हमारी बात समझ में नहीं आती। लेकिन बच्चे खैर एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा, मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, मैंने जाके ज़ू एंजॉय नहीं किया, मैंने बच्चों के साथ एंजॉय किया, क्योंकि बस मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को चोट ना लगे, बच्चे गिर ना जाएँ, बच्चे कहीं गुम ना हो जाए क्राउड में जाके। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर क्राउड में चला जाए, हम उसे नज़र नहीं आए, तो वो रोना शुरू कर देता है, और वो बहुत ज़्यादा सहम जाता है, क्योंकि उसे मम्मा पापा नज़र नहीं आते इस वजह से।
ऑल दो कि वो स्कूल जाने लगा है, बट वो स्कूल के इन्वायरमेंट में फ्रेंडली हो गया है। लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह चला जाए, बाज़ार वगैरह, और हम आगे पीछे हो जाए ना, तो एकदम से डर जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश वहाँ पे ज़ू में यही थी कि मैं बच्चों को देखती रहूँ। मिराल को मैंने फुल टाइम कैरी नहीं किया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा देर उसे कैरी नहीं कर सकती, मेरी बैकबोन में पेन होने लगता है। क्योंकि एज़ यू नो, आप सबको बताया कि मेरा सेकंड सी सेक्शन था, तो मैं तो खैर बहुत ही केयर करती हूँ अपने ऑपरेट के बाद, जब मेरा बेबी होता है। फर्स्ट बेबी में तो मैंने इतना केयर नहीं किया था, बट सेकंड टाइम मैंने बहुत केयर किया। और ये देखिए, मैं इन बच्चों के पिक्चर्स ले रही थी और इनके पोजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और ये है जनाब मेरी मदर इन लॉ। अब अम्मा की बारी आई थी ना, अम्मा इसको संभाल रही थी, इसकी बारी अपनी ताई अम्मा के पास चली गई। तो बस इसी तरह सबकी बारियां लगे जा रही थी और सब थोड़ी थोड़ी देर मिराल को कैरी कर रहे थे, क्योंकि उसे धूप से भी बचाना था, वो इरिटेट ना हो एक बंदे की गोद में, उसको एंटरटेन भी करना था। और ये है हमारी छोटी सी फैमिली पिक्चर। बस ज़्यादातर जो है ना, वो अगर किसी से चुप नहीं होती तो उसके बाबा उसे कैरी कर लेते थे, कि बाबा को तो दिखती वो खामोश हो जाती है। और ये गई तो सॉक्स पहन की थी, बट इसने वहाँ पे पैर हिला हिला के अपने सॉक्स ही गिरा दिए, पैर पे पैर मार मार के इस लड़की ने अपने सॉक्स गिरा दिए। खैर, बच्चे जाते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस तो करके ही आते हैं, और सॉक्स का लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस भी नहीं है। उम्मीद है आपको आज का पिकनिक का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।